तो देखिए 4 मार्च की तारीख का इंतजार हो रहा था और जब हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की तो एक तो 10 मार्च की अगली तारीख दे दी गई और साथ ही ये भी कहा कि अब इसको मस्जिद कहकर नहीं बुलाया जाएगा बल्कि विवादित ढांचा कहकर संबोधित करना होगा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन की तरफ से कहा गया कि इसे विवादित ढांचा लिखा जाए और जज ने इस बात को मान लिया। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है जो लगातार इस मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं। विष्णु, इस शब्द से मामला कितना बदल जाएगा? नहीं, मुझे लगता है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अयोध्या राम मंदिर का जो भी डिस्प्यूट है वो 70 साल तक लोअर कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग रहा और ड्यूरिंग द पेंडेंसी उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाता था। तो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर यूज़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी पार्टीज़ के राइट डिसाइड हो गए। अभी कोर्ट ने ना उसको मस्जिद कहा है, ना कोर्ट ने उसे मंदिर कहा है, कोर्ट ने उसे भी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है। और जुडिशियल प्रैक्टिस, जुडिशियल पार्लेंस में जब कोई मामला कोर्ट के सामने होता है और किसी एक संपत्ति को लेकर होता है तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट प्रोसीडिंग उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाता है। अभी तक तो नहीं कहा जा रहा था। नहीं, इससे पहले के जो ऑर्डर्स हैं उसको भी आप देख लीजिए, उसमें भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है। और अभी से पहले इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि अभी से पहले ओकेजन कहाँ आया था। जब मामला इस समय लोअर कोर्ट में था, लोअर कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के बाद लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे कर दी गई। उसके बाद मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस प्रक्रिया में सिविल रिवीजन में एक करेक्शन एप्लीकेशन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद नहीं, जामी मस्जिद नहीं, जामा मस्जिद है। अब जामी मस्जिद है, जामा मस्जिद है, जुम्मा मस्जिद है, ये सारी बातें तो लोअर कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट तो इस समय उसको मस्जिद भी नहीं मान सकता है, ना उसको हरिहर मंदिर मान सकता है। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ही कहा जाएगा। ये इनका कहना है कि बहुत सी काइयाँ जमी हैं और गंदगी है, इसलिए पेंट कराना जरूरी है। जब ये एएसआई के अंडर में ये बातें हैं, ये स्ट्रक्चर है, तो आखिर मुस्लिम पक्ष इतना पेंटिंग कराने का दावा क्यों कर रहा है? देखिए, पेंटिंग कराने से मेन मकसद ये है कि जो वहाँ के मंदिर के सबूत हैं उसको छुपाया जा सके। जो वहाँ पे गलत ढंग से पोस्टर लगाए गए थे उन पोस्टर को वहाँ पे छुपाया जा सके और जो वहाँ पे हिंदू मंदिर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको छुपाया जा सके। भारी मात्रा में सेंट्रल डोम में भी पेंट किया गया है जिससे हिंदू मंदिर के वहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो छुप सकें। यही हमने जो प्रक्रिया है वो हमने अपनी ज्ञान व्यापी के केस में भी देखी है और भी बहुत सारे जो केसेस हैं उसमें इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है कि भारी मात्रा में पेंट की कोटिंग कर दी जाए कि जो लाल पत्थर का जो एक मंदिर का कैरेक्टरिस्टिक है उसको छुपाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। कार्लाइल की रिपोर्ट है, काफ़ी डिस्प्यूटेड इसमें रिसर्च और एरियाज हैं जिस पर बहस होनी है। पर अब ये सारा मामला जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फाइनल जजमेंट आ जाएगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये नहीं लगता जैसे दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है कि इस तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए थी, तो क्या उनके एक भावनाओं पे एक दबाव पड़ेगा इस तरह के शब्द लिखने पे? नहीं, मुझे लगता है किसी के भी भावनाओं पे कोई दबाव नहीं पड़ेगा, ना हमारे भावनाओं पे ना उनकी भावनाओं पे। अभी जब तक कोर्ट में मामला पेंडिंग है उसे विवादित ढांचा ही कहा जाएगा जब तक कोर्ट उसमें फाइनल निर्णय नहीं ले लेता है। तो साफ है कि ये एक शब्द भले ही जुड़ा है, लेकिन वकील विष्णु शंकर जैन का मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो पक्षों में एक जगह को लेकर विवाद है तो वो कानून के हिसाब से विवादित ढांचा ही कहा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट इरफान के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत। तो वहीं विवादित स्थल को लेकर कोर्ट के निर्देश के बाद में हिंदू पक्ष ने खुशी जताई है। सुनिए। ये सनातन का परचम लहरा रहा है झूठे तथ्यों के आधार पर और दबाव बना करके तमाम जगहों पर जो कब्जा किया गया है। अब उसका समय आ गया है। ये आप ऑटोमेटिकली भगवान की ऐसी अनुकंपा होगी, चूंकि श्री भगवान कल्कि का अवतरणीय स्थल है, ये बहुत ही जल्दी सब परिवर्तित हो जाएंगे और जितने झूठे तथ्य हैं वो सब निराधार साबित होंगे। और ये विवादित स्थल नहीं, हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाएगा और हम इसमें पूजा करने सीरगी जाएंगे। क्या कहेंगे आप? विवादित इमारत अब इलाहाबाद हाईकोर्ट बोल रहा है। मेरी समझ से हाई कोर्ट ने जैसा आदेश दिया है उसको अक्षर से पालन करना चाहिए और जो बोर्ड यहाँ पे लगा है जामा मस्जिद का उसको बदल के विवादित स्थल कर देना चाहिए। क्या कहेंगे सर? विवादित इमारत ऑर्डर पे लिखा हुआ है। ये सब हमारी बहुत बड़ी जीत है और इसे विवादित ढांचा जो है लिख देना चाहिए बोर्ड पे। और संभल की जनता बहुत खुश है कि हिंदू जो है जीत जाएगा और बहुत जल्दी निपटेगा केस। कुछ कह रहे हैं, जो चीज़ है हकीकत है उसको तो ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। भाई ये तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी है और रही है, हरिहर नाम के मंदिर के नाम से है प्रचलित, समझे आप। तो उसको ना तो आप मिटा सकते हो ना मैं मिटा सकता हूँ। जो प्रकृति ने जो दी है, पहले जो हुई है बातें, अब यह है कि
समय के रहते हुए इंसानों ने, लोगों ने स्वार्थ में अपने जो कुछ भी किया है वो गलत है। उसको सही, अगर समय के साथ अब ये सुधारा हो रहा है। खबर आ रही है जो आ रही है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जबरदस्त जंग की खबर निकल के सामने आ रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पे जबरदस्त जंग चल रही है और इस बीच तालिबान ने तोरखम में कब्जे का दावा किया है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को तोरखम से भगाया है, ये रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। बीते कई दिनों से तोरखम में तालिबान और पाकिस्तान सेना के बीच जंग चल रही है। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया है। तोरखम सीमा पर 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तालिबान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर यह हमला किया है। तो जबरदस्त जंग की खबर। और इसी बीच अब अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। क्या राम मंदिर टारगेट पर था, ये बड़ा सवाल। लेकिन पलवल पुलिस लाइन से संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया था आज सुबह। उससे पूछताछ हो रही है। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। रहमान की साजिश का ब्लूप्रिंट पेन ड्राइव में मिला है। छापेमारी के दौरान पुलिस एक पेन ड्राइव लेकर आती है। पेन ड्राइव में राम मंदिर की कई तस्वीरें मिली हैं। आपको बता दें, इसी आधार पर अब आगे जांच पड़ताल हो रही है। आखिर कैसे आईएस के कनेक्शन में आता है ये अब्दुल रहमान, इसको लेकर भी जांच पड़ताल का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हरियाणा एसटीएफ आतंकी अब्दुल रहमान से लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि 10 दिन तक अब्दुल रहमान जो है हरियाणा पुलिस की कस्टडी में रहेगा।